तिनका न समझ वार कर, फिर तुझे एहसास होगा। रह न जाएगा कोई रोने वाला, ऐसा तेरा सर्वनाश होगा। अब उड़ा हूँ आसमानों में तो बादलों का हिसाब होगा। होगा श्वेत वस्त्र बदन पर या लाल सुर्ख लिबास होगा। अपमान, इस शब्द से हम सभी परिचित हैं। अक्सर हमने इस शब्द से किसी को टूटते हुए, बिखरते हुए, हारते हुए देखा होगा। आपने भी देखा होगा, हमने इसे अपने जीवन में महसूस किया होगा। किंतु एक व्यक्ति जिसने अपमान को संकल्प बना दिया और उस संकल्प से बहुत बड़ा क्रांति ला दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। तो कौन है चाणक्य? थे कहना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि जिनकी नीतियाँ, जिनकी शिक्षाएं आज भी हमारे रक्त में धधक रही है आग बनकर, वो थे नहीं हो सकते। वो हमारे बीच आज भी जिंदा है उनकी नीतियों और शिक्षाओं की वजह से। तो इसलिए मेरा प्रश्न होगा, कौन है चाणक्य? एक साधारण शिक्षक जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया और न जाने कितने ही सम्राट उन्होंने बनाए। एक अर्थशास्त्री जिनके जैसा दूसरा कोई अर्थशास्त्री नहीं हुआ। अर्थशास्त्र का ज्ञान उन्होंने दिया। संविधान, ब्रिटिश कहते हैं संविधान उन्होंने दिया, किंतु मैं कहता हूँ संविधान और कानून भारत में हजारों वर्ष पूर्व चाणक्य लिख कर गए थे। इसलिए वह थे नहीं हो सकते। उनकी नीतियाँ हमारे बीच आज भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। वह आज भी हमारे बीच जिंदा है उनकी नीतियों और शिक्षाओं की वजह से। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज से 2346 वर्ष पूर्व के मगध में। मगध यानी आज का बिहार, जो उस समय एक शक्तिशाली जनपद हुआ करता था, मगध। तो चाणक्य प्रवेश करते हैं दरबार में। किसके दरबार में? धनानंद के दरबार में। धनानंद एक घमंडी और भोग विलासी राजा था, जो मदिरा पान करके अपने भोग विलास में डूबा रहता था। और जब चाणक्य प्रवेश करते हैं और मदद की गुहार लगाते हुए कहते हैं, महाराज राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र को बचा लीजिए। तो जो राजा धनानंद होता है वह बड़े ही घमंड और क्रोध के साथ कहता है, तुझे यहाँ आने का अधिकार किसने दिया? तू यहाँ किसकी आज्ञा से आया है द्रुत ब्राह्मण? तो जो ब्राह्मण चाणक्य होते हैं वह बड़े ही विनम्रता से कहते हैं, क्योंकि वह एक शिक्षक होते हैं, तो बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं, महाराज राष्ट्र खतरे में है। यवन का राजा सिकंदर अपनी पूरी सेना के साथ विश्व पर विजय के उद्देश्य से भारत की ओर बढ़ रहा है और गांधार तक पहुंच चुका है। यही वो समय है जब भारत एक राष्ट्र के रूप में आगे आए और हम एकजुट होकर लड़े, तभी हम सिकंदर को पराजित कर पाएंगे। तो कहते हैं तभी वह राजा धनानंद अपने क्रोध और घमंड में चूर होकर कहता है कि उससे मुझे क्या, इतनी सी बात के लिए तूने मुझे कष्ट दिया। ये बात तो तू मेरे द्वारपालों से भी कह सकता था। ये कार्य मेरा नहीं, सेनापति का है, सेनाओं का है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुझे मुझे कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी। जो ब्राह्मण चाणक्य होते हैं वो बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर ये कहते हैं, महाराज मगध है जो अभी भारत को बचा सकता है। भारत का भविष्य आपके हाथों में है, आप ही कुछ कीजिएगा। तो जो राजा धनानंद होता है वह पुनः रोष में आकर कहता है, तू मुझे आज्ञा देता है? तो चाणक्य कहते हैं, आज्ञा नहीं, अनुरोध है महाराज। तो जो राजा धनानंद होता है वह बोलता है, मुझे क्या मतलब गांधार से, मुझे क्या मतलब भारत से। जब मगध की बात आएगी तब मैं लड़ लूँगा, तब की तब देखी जाएगी, तू मुझे मत सिखा। तो चाणक्य पुनः विनम्रता से कहते हैं कि यही तो दुख की बात है, मेरी जन्मभूमि ना ही गांधार है ना ही मगध है, मेरी जन्मभूमि संपूर्ण भारतवर्ष है, जहाँ पर श्री राम ने जन्म लिया था, जहाँ पर वेदों की रचना हुई थी और जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं को पूजा जाता है। और आज उसकी संस्कृति खतरे में है। अगर हमने अभी कोई उचित कदम नहीं उठाया तो यह यवनों द्वारा कुचल दिया जाएगा। महाराज भारत को हमारी ज़रूरत है, भारत को एकजुट होकर यवनों के खिलाफ लड़ना होगा। तो जो राजा धनानंद होता है वह बहुत ही क्रोध में कहता है कि तू क्या अपना ज्ञान मुझे देता है, ये ज्ञान अपने छात्रों को दे। एक साधारण सा शिक्षक भी कहते हैं कि चाणक्य के सारे
सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहते हैं कि तू ये मत कह कि शिक्षक साधारण होता है। शिक्षक कदापि साधारण नहीं होता, क्योंकि शिक्षक के गोद में तो प्रलय और सृजन दोनों जन्म लेते हैं। शिक्षक के पास इतना सामर्थ्य होता है कि तेरे जैसे सर पर लगे मुकुट को उठाकर वह किसी और को भी राजा बना सकता है। तभी जो राजा होता है धनानंद, कहते हैं कि वह बहुत ही क्रोध के साथ अपने स्थान से खड़ा होकर चाणक्य से कहता है कि तेरा सम्मान, तेरी ये शिखाएं हैं ना, तेरा सम्मान, तेरा अहंकार इन शिखाओं में छिपा है ना। वो अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है, सिपाहियों, इसे इसकी शिखाओं को पकड़कर दरबार से बाहर निकाल दो। और तब चाणक्य के सारे सब्र का बांध टूट जाता है और वह क्रोध में आकर अपनी सारी शिखाओं को खोलकर यह कहते हैं कि मैं आज प्रण लेता हूँ, मेरी शिखाएं काल सर्पणी बनकर तेरे पूरे कुल का सर्वनाश करेगी और तेरी लाश पर रोने वाला कोई नहीं होगा, और तू अपना सारा धन लगाकर भी तेरे लिए जल नहीं खरीद पाएगा। और मेरा ये प्रण है, ये संकल्प है कि मैं भारतवर्ष में एक उत्तम साम्राज्य और इसे एक उत्तम सम्राट दिलाकर रहूँगा। मेरे इस अपमान का बदला मैं तुझसे लेकर रहूँगा। और कहते हैं ऐसा हुआ भी। एक समय आया जब पूरे भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और उस गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने वाला एक साधारण सा शिक्षक चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। तो ये जो संकल्प था चाणक्य का, उसने पूरे भारतवर्ष को एक साथ कर दिया और एक भारतवर्ष का सपना जो एक संकल्प से पूरा हो गया। तो कभी कभी हमारा भी अपमान के साथ साक्षात्कार होता है। तो जब कभी अपमान होता है तो उस अपमान से टूटकर हार कर बैठ जाने से अच्छा है उसे एक संकल्प में, एक चुनौती में स्वीकार करें और अपने जीवन को और अधिक महत्व दें और अपने जीवन को उस स्थान पर लेके जाएं, उस जगह पर लेके जाएं, ताकि हमें जो अपमानित करने वाला व्यक्ति है उसे समय की मार छोड़ ना सके। तो आशा करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका आभार जो आपने यहाँ तक देखा।